अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम किस तरह से की गई है और ये तमाम बोर्ड के अकॉर्डिंग है, जिसमें पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड आ जाते हैं पंजाब बोर्ड उसके अकॉर्डिंग ये पेयरिंग स्कीम है आपकी। यहाँ पे बताऊंगी केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो कैसे क्वेश्चन वाइज डिवाइड की गई है और आप किन चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कर लें तो आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छे मार्क्स 70+ मार्क्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका MCQs का क्वेश्चन है। अब MCQs आपके किस तरह आएंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6 इन तमाम चैप्टर्स में से आपके 2 MCQs आएंगे, 1 में से भी 2 में से भी 2, इस तरह सब चैप्टर्स में से आपके 2 MCQs आएंगे। और चैप्टर नंबर 7 से लेकर 7 8 9 10 11 इन तमाम चैप्टर्स में से आपका कोई सा एक MCQs आएगा। ये आपका केमिस्ट्री का MCQs की पेयरिंग थी कि आपके MCQs किस तरह से चैप्टर्स वाइज आएंगे और एक्सरसाइज के चैप्टर MCQs जो हैं वो लाजमी कीजिएगा। चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उनके MCQs लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ हम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बेस कंसेप्चुअल बेस उस बेस पे आएगा। 50% आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से होगा, एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस गिवन होंगे, और उसके अलावा 50% पेपर आपका जो बुक के अंदर टॉपिक्स होंगे चैप्टर्स के उनमें से होगा। और ये टॉपिक्स को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक कंसेप्चुअल कि आपको कितनी उस चीज़ की उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, और उसके अलावा एनालिटिकली बेस इसको डिवाइड किया गया है। ये आपकी पेपर की डिवीजन थी, क्वेश्चंस की डिवीजन के क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हमने कम टाइम में वो चैप्टर्स करने हैं कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चैप्टर्स साथ साथ कवर होते जाएं और अच्छे से आपकी तैयारी हो कि आपकी सिर्फ पासिंग नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 और 8, मतलब इन चारों चैप्टर में से आपके 3 आपके क्वेश्चंस आएंगे। 3 आपके 1 में से आएंगे, 3 2 में से, 3 आपके 3 चैप्टर नंबर 3 में से और 3 आपके चैप्टर नंबर 8 में से आएंगे। और इनके आपके टोटल क्वेश्चन आपको 12 गिवन होंगे जिनमें से आपने 8 करने होंगे। 12 आउट ऑफ 8 आपने 8 करने होंगे। अब 8 क्वेश्चंस को आप किस तरह से करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स या फर्स्ट 3 4 चैप्टर्स जो है उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, उन्होंने पहले से मतलब बहुत शौक में पहले 4 चैप्टर अच्छे से याद किए होते हैं। आपको अगर पहले 3 चैप्टर अच्छे से याद हैं तो इन्हीं की तैयारी जो है इन डेज में आप बहुत अच्छे से करें कि आपके जो 8 क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर्स में कवर हो जाएंगे। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी, यहाँ पर 9 क्वेश्चंस की, एक एक्स्ट्रा आपका जो क्वेश्चन है उसकी भी तैयारी हो जाएगी अगर आप 1 2 और 3 चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है और शॉर्ट क्वेश्चंस किसी तरह इसमें भी आपको 12 क्वेश्चन गिवन होंगे जिनमें से आपने 8 करने होंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे 12 में से। चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 4 और 5 में से 4। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर्स की ही अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आपके 8 चैप्टर्स की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर नंबर 6 में से आपके 4 आएंगे और 7 में से 3 आएंगे और 10 में से भी आपके 3 आएंगे। टोटल आपको 9 क्वेश्चन गिवन होंगे, उनमें से हमने 6 करने होंगे। अब 6 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इनकी तैयारी अगर आप अच्छे से कर लें, इन दोनों चैप्टर्स की, या 7 और 10 की अच्छे से कर लें, 6 को आप स्किप कर दें, 7 और 10 की आप अच्छे से तैयारी कर दें तो आपके 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और उसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 4 और 5 चैप्टर और उसके अलावा 7 और 10 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मीन्स के पासिंग मार्क्स आपके जो हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मीन्स के आपने 70+ मार्क्स गेन करने हैं। और वो कैसे करने हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग की गई है। चैप्टर नंबर 1 और 4 आपका 1 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से आपका बी पार्ट आएगा। इसी तरह आपका चैप्टर नंबर 3 में से आपका ए पार्ट आएगा
और चैप्टर में नंबर 5 में से आपका बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, इनमें से आपका न्यूमेरिकल बी आ सकता है चैप्टर 3 से, और चैप्टर 8 से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ सकता है केमिस्ट्री का। इसी तरह हमारे पास ए और बी की ये तमाम चैप्टर्स की डिवीजन की गई है। अब आपने इन चैप्टर्स में कैसे तैयारी करनी है, इन चैप्टर्स में से मतलब ये अगर आप तमाम चैप्टर्स की तैयारी करेंगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा कि पेपर्स में आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो सकेगी। तो इन कम वक्त में आपने उन चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करनी है कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोर्शन जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 और 4 की पेयरिंग की गई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे कि लॉन्ग भी आप वहाँ पे से तैयार कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे कि आपका चैप्टर 1 की यहाँ से तैयारी होगी, शॉर्ट की भी तैयारी होगी और लॉन्ग की भी। उसके अलावा जो चैप्टर 4 है आपका, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 4 चैप्टर की तैयारी होगी और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 4 चैप्टर में से तैयारी होगी। 1 और 4 में से आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की भी और लॉन्ग क्वेश्चन की भी एक तैयारी हो गई। मींस कि आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक लॉन्ग भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके टोटल 5 लॉन्ग गिवन है तो आपने इनमें से कितने करने हैं, 3। कोई से 3 लॉन्ग करने हैं। सेकेंड लॉन्ग आप देखें, सेकेंड है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 3 आपने यहाँ तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और यही चैप्टर नंबर 3 अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी कर लें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 आपने तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए और यहाँ पे आपका लॉन्ग के लिए भी ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 4, 3 और 5 में आपके ये 4 चैप्टर से आपके 2 पोर्शन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7 और 10। अब यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 7 और 10 की तैयारी करने से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन कंप्लीट, आपके वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 और 10 आपके याद करने से थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ए और बी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास अगर आप केमिस्ट्री में इस वक्त 1, 4, 3, 5, 7 और 10 इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लें। जितने डेज बचे हैं तो उन डेज में अपनी प्लानिंग करें। डे वाइज अगर याद करेंगे आप पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ये नहीं कि सारी बुक्स अगर आप एक दिन में लेके बैठ जाएंगे तो आपसे कोई चैप्टर्स भी अच्छे से तैयार नहीं हो सकेगा किसी भी सब्जेक्ट का। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से करने के लिए आप ये प्लानिंग करें इसकी, इनको डे वाइज डिवाइड करें कि इस दिन में मैंने इतने बुक की इतना हिस्सा या इतना पोर्शन या एक चैप्टर याद करना है इस चीज़ का। अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी इन डेज में तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। और ये 6 चैप्टर्स लाजमी याद करें। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो इनमें से कोई एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो कि आपको ईजी लगता है कि ये ईजी है और मैंने पहले याद किया भी हुआ है तो मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।